बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज में हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस्म के रूट्स हैं। वी नो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब कैलकुलेट करते हैं तो वो ये आते हैं। x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये इसके रूट्स होते हैं। ठीक है जी। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² - 4ac विच इज़ कॉल्ड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है, b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। अब ये जिस किस्म का होगा b² - 4ac, उसी किस्म के जो है आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। केस 1, अगर b² - 4ac ये 0 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं वो आपके पास रियल होंगे और रिपीटेड होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब है रूट्स जो हैं वो रियल और रिपीटेड हो जाएंगे और इक्वल होंगे। केस 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac <0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है यानी कि नेगेटिव हो जाता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो हमारे पास जैसा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो इसको हम लिख लेंगे 3 आयोटा। तो आपके पास रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है जी। केस 3, अगर b² - 4ac > 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो फिर आपके पास इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है। 4 या ये आप कर लें, 5 कर लें, और जो है ये रियल नंबर है। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। ठीक है जी। और अगर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है कि ये स्क्वायर रूट 4 हो जाए और फिर आपके पास 2 हो जाए, या आपके पास 9 हो जाए तो 3, यानी कि आपके पास ये कट जाए स्क्वायर रूट, इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देन ये आपके पास है स्क्वायर रूट b² - 4ac विल बी रैशनल नंबर, वो एक रैशनल नंबर होगा, एंड सो द रूट्स आर रैशनल अदरवाइज इरेशनल। ठीक है, ये 3 केसेस थे, जब ये 0 हो जाए, जब ये नेगेटिव हो जाए और जब ये पॉजिटिव हो जाए। 0 हो जाएगा तो रूट्स रियल और रिपीटेड हो जाएंगे, और अगर आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स आपके पास कम्प्लेक्स या इमेजिनरी हो जाएंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 4 है, 9 है, 25 एट्सेट्रा, तो स्क्वायर रूट b² - 4ac वो आपके पास एक रैशनल नंबर होगा और रूट्स जो हैं वो रैशनल हो जाएंगे, अदरवाइज इरेशनल। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनको अप्लाई करना सीखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.7, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस के रूट्स की नेचर जो है वो आपने डिस्कस करनी है। करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.7, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। इसके हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है नेचर ऑफ रूट्स की नेचर जो है वो डिस्कस करनी है। रूट्स की नेचर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिस्क्रिमिनेंट।
और डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट लेने हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी किसके इक्वल है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, बी इज इक्वल टू 6। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है 1 कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए भी आपके पास 4 है और सी आपके पास 1 है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, केस 3 बन गया आपके पास। और केस 3 क्या था कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। ठीक है जी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रैशनल हो जाने थे। ठीक है जी, अब है पार्ट 4, 25x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए आपके पास क्या है 25, बी क्या है माइनस 30 और सी क्या है 9, और डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4a और सी क्या है 9। माइनस का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है माइनस को प्लस कर देती है, तो ये आपके पास आएगा 900 माइनस 900, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0, केस 1 हो गया। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड, एक जैसे होंगे और रिपीटेड होंगे। तो रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड, वो जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में थ्योरी पढ़ाई है ना, वो याद भी करनी है। ये थ्योरी याद भी करने के लिए दी, वो थ्योरी आप याद किया करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस की समझ आया करेगी। वो सिर्फ एक दफ़ा सुन के बस नहीं करनी है, उसको स्किप करके आगे क्वेश्चन नहीं शुरू कर देने। वो पहले समझाने के लिए होता है कि आपने इस एक्सरसाइज में होना क्या है और आपने करना क्या है, तो वो आप साथ साथ देखा करें, उसको याद किया करें, पहले वो याद किया करें, फिर आपसे ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होने करनी और उसकी समझ आया करनी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, show that the following equations roots of the following equations will be real। तो कहते हैं शो करें कि इनके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। रूट्स कब रियल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है या तो 0 के इक्वल हो जाए या डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब आपके पास रूट्स जो हैं वो रियल होते हैं। पार्ट 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1/m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1, बी क्या है माइनस 2m प्लस 1/m, सी क्या है 3। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि शो करें कि इन इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। अब रूट्स की नेचर का कैसे हमें पता चलता है, रूट्स की नेचर का हमें इस तरह पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। तो हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, बी की वैल्यू पुट कर दें,
4 ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। ये स्क्वायर 2 का भी है और इसका भी है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और m + 1/m का स्क्वायर -12। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, m + 1/m का स्क्वायर -3, m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर प्लस 2 -3। ठीक है जी, अब मैंने स्क्वायर ओपन किया है। इसके अंदर 1 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ऐड भी कर दें और इसके अंदर आप -2 और 2 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। 1 पहले कहा था 1 नहीं करना, 2 जो है ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। और इन तीनों को मिला के बंद कर देना है। 1 2 3, इन दोनों का ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है जी, तब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया है, 4 ठीक है जी। अब देखें 4 आपके पास पॉजिटिव है ना, 1 भी पॉजिटिव है और ये किसी चीज़ टर्म का स्क्वायर है। किसी भी टर्म का जो स्क्वायर होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आपके पास -2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, -3 का स्क्वायर जो है वो 9। तो आपके पास नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर भी, ये सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इनकी प्रोडक्ट और इनका सम भी पॉजिटिव होगा। तो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया है, इसका मतलब है रूट्स आर रियल, जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है और यही हमने शो करना। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रैशनल। शो करना है कि इन इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो किस वक्त रैशनल होते हैं, वो उस वक्त रैशनल होते हैं जब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। वो आपके पास क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम इस इक्वेशन का भी डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और शो करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। ए क्या है, p + q, b क्या है -p और c क्या है -q। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास किसके इक्वल है, b² - 4ac। b का स्क्वायर 4, a की वैल्यू क्या है और c क्या है, p का स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4q का स्क्वायर। और अगर आप इसको क्लोज करें तो ये इस तरह से स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया है, परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर बन गया है ना। नाइन और 4 ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि आप इसको किसी चीज़ के स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हैं। 36 भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे आपके पास नंबर्स होते हैं जिनको आप किसी
और के स्केयर के तौर पर लिख सकें। तो ये भी किसी और टर्म का स्केयर बन गया है ना। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इज़ अ परफेक्ट स्केयर, और जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्केयर बन जाता है तो रूट्स जो हैं वो रैशनल हो जाते हैं। रूट्स विल बी रैशनल। ठीक है, तो रूट्स आपके पास रैशनल हो जाएंगे और यही शो करना था। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो रूट्स सीखे हैं। डिस्क्रिमिनेंट जब हमारे पास पॉजिटिव था, डिस्क्रिमिनेंट 0 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सीखा कि वो हमने शो करना है कि वो रियल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने केस नंबर 3 का जो है वो रैशनल वाला परफेक्ट स्केयर वाला पार्ट सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m विल बी द फॉलोइंग इक्वेशंस बी इक्वल। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ m विल दी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। वो कहते हैं कि वो क्या कंडीशन है जिनके तहत इन इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हो जाएंगे। अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाता है। तो हम इनमें से एक इक्वेशन लेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम चेक देखेंगे कि रूट्स जो हैं वो किस कंडीशन के तहत इक्वल होते हैं। ठीक है जी। ए क्या है आपके पास, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट m+1 एक्स स्केयर। बी क्या है m+3। सी क्या है m+8। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही हमें नेचर इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताएगा। ए की वैल्यू क्या है m+1 और सी की वैल्यू क्या है m+8। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। रूट्स आर इक्वल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये सारी टर्म जो है आपके पास 0 के इक्वल है। जब इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये टर्म आपके पास 0 के इक्वल है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 1 को उस तरफ ले जाएं, 3 के साथ डिवाइड कर ये m की। तो m की इस वैल्यू के लिए रूट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल होंगे। ये आपने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई खुद करना, आप देखेंगे ये आंसर आएगा। यहाँ से m की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। तो m की इस वैल्यू के लिए आपके पास रूट, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। यही क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, क्योंकि उसमें भी हमने वो कंडीशन ढूंढनी थी कि आपके पास जब रूट्स कब इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पूछा गया कि इसके रूट्स कब इक्वल होंगे, जब जो है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। इसमें भी इक्वल रूट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इक्वल रूट्स और क्वेश्चन नंबर 8 में भी इक्वल रूट्स की जो है वो बात की गई है। तो ये आपके पास रूट्स कब इक्वल होंगे, उस वक्त इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास 0 हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर
5, 6, 7 और 8 बिल्कुल जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है और यही आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है।